हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशु गर्ग फ्रॉम ट्रायम्फ क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है और प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Now this is the most important question. ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है either in 1 marks और in 2 marks. ठीक है, अब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कंडीशन दे रखी है that they have two equal roots. अब टू इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन के रियल रूट इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अननोन वेरिएबल एक k है वेरिएबल है जिसकी आपको वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को तो ऑब्वियसली आपको लिखना ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। Therefore, a is equals to 2, b is equals to k and c is equals to 3. ठीक है, अब आपको क्या करना है, since equation has two real roots, real and equal roots, से क्या मतलब है कि जो therefore जो d की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। d की वैल्यू 0 के बराबर, इसका मतलब जो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब b स्क्वायर, b कितना है आपका k, तो हम क्या लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 और k इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 24। तो 24 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ तो 2 12 2 6 2 3 3 1। तो अगर मैं रूट के अंदर इसको लिखूंगी तो लिखूंगी k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। हमेशा याद रखेंगे जब भी हम रूट हटाएंगे हमारे दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस की वैल्यू और एक आपकी माइनस की वैल्यू। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि a का स्क्वायर भी a स्क्वायर होता है और माइनस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर ही होता है। सो 24 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 2 का एक आपका पेयर बन रहा है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। सो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k। नाउ यू कैन कंसीडर बोथ द वैल्यूज ऑफ k, क्योंकि और कुछ यहाँ पे हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई है कि जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रही हो, तो इसका मतलब आप k की दोनों वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। जो आपका सेकेंड पार्ट है वो है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे मेजर गलती जो बच्चा यहाँ पर करता है वो a b c यही सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन अभी तक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है ही नहीं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ही नहीं इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर सकती हूँ। तो जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी a की वैल्यू है, therefore a इज इक्वल्स टू k, b इज इक्वल्स टू माइनस का 2k and c इज इक्वल्स टू 6। Again we have to write the same condition since equation has two real and equal roots। अब क्योंकि इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं तो d की वैल्यू किसके बराबर होगी,
0 के बराबर। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है, -2k, तो मैं लिखूंगी -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह है आपका k और c की जगह है आपका 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ -2k का होल स्क्वायर इज 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब सबसे मेजर गलती जो बच्चा यहाँ पर कमिट करता है वो क्या है, बच्चा इसको लिखता है 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24k और इस k से इस k को कैंसिल आउट कर देता है और 4k इज इक्वल्स टू 24 देन k इज इक्वल्स टू 6 विच इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि भाई जब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी तो ऑब्वियसली k की 2 वैल्यूज आएंगी, फिर आप चेक करोगे कि कौन सी वैल्यू आपको कंसीडर करनी है और कौन सी वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी है। ऑल्दो k का वैल्यू जो है आंसर में 6 ही आ रहा है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि हमने ऐसे हम k को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हो सकता है यहाँ पर दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन में दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो, तो आप वहां पर वो गलती ना करें। इसी वजह से मैंने आपको वो मेजर मिस्टेक बताई है जो मोस्टली स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, यहां से आप 4k कॉमन लेंगे। जब आपने 4k कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा आपका k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4k की वैल्यू 0 के बराबर और एक बार k माइनस 6 की वैल्यू 0 के बराबर। तो यहां से k की वैल्यू 0 और यहां से k की वैल्यू 6। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, कि अब आप देखिए जब आपने अभी पहले जो मैंने करके दिखाया वहां तो k की एक ही वैल्यू आ रही थी, जब मैंने यहाँ पर करके दिखाया तो k की आपकी 2 वैल्यूज आ रही हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। क्वाड्रेटिक का मतलब है 2, तो इसका मतलब आपकी 2 वैल्यूज आनी ही आनी है। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है। ये k की वैल्यू अगर 0 है, अगर मैं इस 0 को यहाँ पर पुट करती हूँ तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म ही 0 के बराबर हो जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इस इक्वेशन में ना तो कोई x स्क्वायर वाली टर्म होगी और ना ही कोई x वाली टर्म होगी, तो उसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बोल सकती। इसका मतलब k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। k कैन नॉट बी 0 because in that case there will be no term of x and x square। तो उस केस में x और x square वाली कोई टर्म नहीं होगी। Therefore value of k is equals to 6 and this will be your answer। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ वो छोटी छोटी गलतियां भी बताती जाती हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।